नमस्कार। आज हम जानेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है। भारत बना विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत बना विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। इसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे और क्या है आईएमएफ की रिपोर्ट और नीति आयोग की जो घोषणा है, उन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। और क्या होती अर्थव्यवस्था, इसके अनेक पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे और विशेषता हम जानेंगे आईएमएफ की रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कहते हैं, इसका कार्य क्या है। और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे जापान क्यों पिछड़ा, इसके क्या कारण है और इसकी भारत की क्या संभावनाएं हैं। अगर भारत ऐसे ग्रोथ करते रहा, ऐसे उन्नति करते रहा, तो भारत भविष्य में लगभग विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो चलिए जानते हैं गवर्निंग काउंसिल क्या है। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक इसकी 10 वर्ष की यात्रा का एक मील का पत्थर, मतलब 2015 से 2025 तक ये 10 वर्ष इसके पूरे, मतलब एक डिकेड इसके पूरे हो गए। और यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। यह मील का पत्थर साबित हुआ है जो हम छठवीं से लेकर आज हम चौथी पायदान पर आ गए हैं इकोनॉमी के क्षेत्र में, मतलब अर्थव्यवस्था के रूप में। पहले हम छठी में थे, फिर हम पाँचवीं में आए, पाँचवीं से हम चौथी में, और आने वाले 2-3 सालों में हम लगभग तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे जर्मनी को पीछे छोड़कर। तो चलिए आइए देखते हैं। मील का पत्थर साबित हुआ जो 2047 के लिए विजन को परिभाषित करता है और रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक से राष्ट्र निर्माण, मतलब जो हमारा राष्ट्र निर्माण की जो हमारी शुरुआत है कि हम राष्ट्र को विकसित कर बनाएंगे। अभी हम विकासशील में हैं, हम राष्ट्र को विकसित बनाएंगे और ये हमारा विजन 2047 तक है। उसके संदर्भ में जो मीटिंग हो रही थी गवर्निंग काउंसिल की, और इसमें कहा गया कि अगर देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है बहुत जल्द, तो हम इसमें राष्ट्रों के आधारभूत ढांचे को सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। इन सारे पहलुओं पे हमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम करना होगा। जैसे आप ये देख रहे हैं, जापान को पीछे छोड़ भारत बना दुनिया का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। यह नीति आयोग की बात है। मतलब नीति आयोग ने यह कहा कि जो भारत है वो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अब चलिए आगे देखते हैं कि आईएमएफ की आउटलुक रिपोर्ट क्या कहती है। आईएमएफ की आउटलुक रिपोर्ट यह कहती है कि भारत जो है 2025 तक जापान को पीछे छोड़ देगा। और जापान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो लगभग अभी 4 ट्रिलियन के आसपास है और हमारे भी 4 ट्रिलियन के आसपास, बस कुछ ही थोड़ा सा अंतर है और हम जापान को पीछे छोड़ चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं नीति आयोग के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा, नीति आयोग के जो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मतलब उनके अनुसार आईएमएफ का अनुमान है, जो आईएमएफ कहता है, आईएमएफ 2025 का अनुमान कि अगर लगा का अनुमान है कि 2025 तक भारत की जीडीपी जापान से अधिक हो जाएगी और लगभग अधिक हो चुकी है। भारत की जीडीपी की बात करें तो 4.186 है और भारत की 4.187 ट्रिलियन जीडीपी हो चुकी है। जापान अधिक हो जाएगी और भारत की प्रति व्यक्ति आय 2014 से दोगुनी होगी। मतलब 2014 के बाद जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय, जिसे पर कैपिटल इनकम कहते हैं, वो दोगुनी हो चुकी है। उसके बारे में भी हम जानेंगे। वर्तमान में केवल अमेरिका और चीन, जर्मनी ही भारत से आगे, मतलब जैसे कि चौथी अर्थव्यवस्था बनी तो जाहिर सी बात इसके आगे कि जो पायदान पे खड़े होंगे, अमेरिका पहले स्थान पर है और चाइना दूसरे स्थान पर और जर्मनी तीसरे। जर्मनी हमसे जो है हमसे ज़्यादा आगे नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आईएमएफ के अनुसार भारत जो जापान को 2025 में पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आईएमएफ के अनुसार। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार, वर्ल्ड की जो क्या बोलते हैं, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, इसको आप विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि आईएमएफ के द्वारा या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वह कौन सी रिपोर्ट है जो जारी की जाती है। तो ये आईएमएफ के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, इसी को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि भारत का जीडीपी जापान से आगे निकल जाएगा, मतलब निकल चुका है। आईएमएफ की जो रिपोर्ट थी, भारत जो है जापान को पीछे छोड़ चुका है। तो चलिए एक बार इसमें नज़र डाल लेते हैं। अगर आप इस डेटा पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि हमसे आगे यहाँ पर यह यूएसए हो गया, फिर चाइना हो गया और फिर ये जर्मनी हो गया। भारत यहाँ चौथे पायदान पर आ रहा है। मतलब हम हाल ही बीते कुछ वर्ष पहले छठे पायदान पे थे, फिर 5वें पर आए और 5वें से फिर हम चौथे पर आ गए हैं। और हमारी अगर प्रगति ऐसी चलती रही, हमारे देश की उन्नति ऐसे होती रही, तो हम बहुत जल्द तीसरे पायदान पर भी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, जर्मनी और भारत की जीडीपी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप यहाँ पर नज़र डालें और यहाँ पर नज़र डालें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लगभग 2.5 से 3 सालों में हम जर्मनी में भी क्रॉस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था जो आउटलुक रिपोर्ट है, जो आईएमएफ की रिपोर्ट है, वो यह बताता है कि भारत 25 और 26 में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। भारत के लिए आर्थिक विकास की उज्जवल संभावनाएं हैं। भारत के लिए आर्थिक विकास की उज्जवल संभावनाओं को दर्शाती है, खासकर 25-26 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 26 में भारत की अर्थव्यवस्था
6.2 हो जाएगी, हाँ ध्यान दीजिएगा 6.2, और उसके बाद कहेगी 2026 में 6.3% दर से बढ़ेगी, ठीक है, और तेज़ी से बढ़ने का अनुमान, इससे भी तेज़ी से बढ़ने का अनुमान है, जो कह रहे हैं कि तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ठीक है। विस्तार से अगर हम भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक प्रगति का क्या कारण है। IMF 2025 की रिपोर्ट के अनुसार यह है कि अगर हम यहाँ देखें तो GDP की वृद्धि, मतलब भारत में जो GDP की तेज़ी से वृद्धि हो रही है, ठीक है, इसके बारे में आगे हम जानेंगे GDP क्या है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि वैश्विक संदर्भ में भारत प्रदर्शन, मतलब वैश्विक पटल पर भारत जो है बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। क्या बोलते हैं, इसमें विदेशी फंड आ रहे हैं, विदेशी कंपनियां आ रही हैं, और यहाँ पर लोगों को रोजगार, मतलब विदेशी कंपनियों का जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और हम विदेशों से ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं, हमें मिल रहा है, ठीक है। तो कहते रिपोर्ट में यह कहा गया 2025-26 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से इस प्रभुत्व की पुष्टि करता है। आर्थिक सुधार क्या भारत ने किया, अभी हम अगर बात करें तो भारत ने हाल ही के वर्षों में अपने वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सफलता हासिल की। बैंकों के कर निष्पादित NPL को भी कम किया गया है, और पूंजी पर्याप्तता अनुपात में भी वृद्धि हुई है। आगे अगर हम बात कर लें तो ये यहाँ क्या कहता है IMF क्या करता है। IMF ये कह रहा है कि उसके जो सदस्य 189 सदस्य हैं, आगे आंकड़ों के विश्लेषण करता है। इसके अलावा यह वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है, मतलब ये जो गरीब देश हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करने में या मजबूत बनाने में मदद करता है, ठीक है, और उनके आर्थिक विकासों पर ये नज़र रखता है, उनका विश्लेषण करता है, ठीक है। IMF विकासशील देशों को व्यापार, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने और गरीबी कम करने में मदद करता है। IMF की गतिविधियों की गणना करता है, अथवा IMF सदस्य देशों की आर्थिक गतिविधियों के बारे में विस्तृत डेटा एकत्र करता और उसका विश्लेषण करता, मतलब ये पहले उसकी संस्थाओं द्वारा जो डेटा है उसको एकत्र करता, फिर उसका विश्लेषण करता, और फिर किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में ये गणना करता और बताता है कि कौन सी अर्थव्यवस्था किस हिसाब से विकासशील है या विकसित है, और ये कैसे उन्नति करेगा आने वाले समय पर, ठीक है। आर्थिक विकास की देखरेख करता है, मतलब ये IMF सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की निगरानी करता है और उन्हें आर्थिक नीतियों के बारे में सलाह देता है, और साथ साथ ये सलाह भी देता है और ऋण भी जो है उन देशों को देता है। IMF आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जैसे हमारे पड़ोसी देश की हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान, जिसे हर वक्त, मतलब हर बार IMF से ही फंड मिलता है, लगभग IMF हर बार उसे फंड देती है, और उसका उपयोग जो है पाकिस्तान अपने विकास में ना करके अपने विनाश में करता है, मतलब यूँ कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आगे देखेंगे ये क्षमता विकास पर क्या काम करता है। IMF सदस्य देशों को उनकी संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने और शासन में सुधार करने में मदद करता है, ठीक है। ये रहे IMF की बात कि किस हिसाब से IMF किसी देश की अर्थव्यवस्था की गणना करता है, ठीक है। भारत की ग्रोथ रेट है वो अन्य देशों से कैसे बेहतर है। IMF का कहना है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 2025 में जो है ये 6.2 और 2026 6.3 रहने का अनुमान है। ग्रोथ रेट की बात है दुनिया की बाकी बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाबले ज़्यादा है रिपोर्ट के मुताबिक, मतलब रिपोर्ट के अगर हम ये बात समझें तो रिपोर्ट के मुताबिक खासकर ग्रामीण क्षेत्रों, मतलब हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो है खपत की बढ़ने के कारण हमारी इकोनॉमी को मजबूती मिली। तो इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। कह रहा है कि अच्छा सब जो मेन मुद्दा हमें ये देखना है कि कह रहे हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक खासकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ती खपत की वजह से भारत की इकोनॉमी को मजबूती मिल रही है। मतलब हमारे ग्रामीण जो इलाके हैं इनमें जो खपत बढ़ रही है, और ये बहुत बड़ा योगदान जो है अपने क्या बोलते हैं देश का बाजार देश के अंदर ही मिल गया, और जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्टर मिल रहा है, ठीक है। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। अभी ये बात कर लेते हैं, ये भारत जो एक इमेज है, फिगर जो हमें बताता है कि भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर हम यहाँ से देखें, ये टॉप 10 कंट्रीज़ की डेटा है हमारे पास, इसमें देखें तो भारत कभी 6ठा स्थान पर था कि हाल ही कुछ समय पहले UK को पीछाड़ा, फिर UK को पिछाड़ने के बाद हमारे जापान को पीछे कर गए, और आज हम यहाँ चौथे पायदान पर खड़े हुए हैं, 4th नंबर पर हम वर्तमान में खड़े हुए हैं। और आने वाले कुछ सालों में हम क्या हमारा देश जो है वो 3रे पायदान पर पहुंच जाएगा, अगर हमारी ग्रोथ रेट ऐसी रही और हमने अपने क्या बोलते हैं कमजोरियों पर काम करा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा, अपनी स्वास्थ्य और अपनी शिक्षा पर सुधार किया, तो बहुत जल्द हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम इसके क्या बोलते हैं अन्य पहलुओं पर भी बात करेंगे। भारत की क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था में जो पर कैपिटल इनकम है उसकी जो कमी है उसके क्या कारण है, उन सारी चीज़ों पर हम बात आगे करेंगे। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था कैसे गणना की जाती है, किसी देश की अर्थव्यवस्था होती है, इसका महत्व क्या है। मतलब कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की बात करें तो सेवाओं का उत्पादन, उसका उपयोग, उसकी खपत, और किसी भी दो देशों की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था एक जैसी नहीं हो सकती। वहाँ अर्थव्यवस्था किसी भी इकाई वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और व्यापार से संबंधित होती है, गतिविधियों को सम्मिलित करती है, और चाहे वह इकाई एक राष्ट्र हो या एक छोटा सा शहर हो। मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो जो आप क्या बोलते हैं सेवाएं उत्पादित करते हैं, उनके जो उपभोग होता है या व्यापार जो होता है, उन सारी चीज़ों को क्या बोलते सम्मिलित रूप से उन सारी चीज़ों को क्या बोलते गणना करके किसी देश की इकोनॉमी निकाली जाती है, ठीक है। फिर कोई भी दो अर्थव्यवस्थाएं एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपने संसाधन, संस्कृति, कानून, इतिहास और भूगोल के अनुसार बनती है। मतलब प्रत्येक जो क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे अर्थव्यवस्था से पूरी तरीके से अलग होती है। IMF के अनुसार भारत जो जापान को 2025 में पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है
इसको आप विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि आईएमएफ के द्वारा या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वह कौन सी रिपोर्ट है जो जारी की जाती है। तो ये आईएमएफ के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है इसी को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि भारत का जीडीपी जापान से आगे निकल जाएगा, मतलब निकल चुका है। आईएमएफ की जो रिपोर्ट थी, भारत जो है जापान को पीछे छोड़ चुका है। तो चलिए एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं, डेटा पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि हमसे आगे यहाँ पर ये यूएसए हो गया, फिर चाइना हो गया और फिर ये जर्मनी हो गया। भारत यहाँ चौथे पायदान पर आ चुका है। मतलब हम हाल ही बीते कुछ वर्ष पहले छठे पायदान पे थे, फिर पाँचवें पर आए और 5 वर्ष फिर हम चौथे पर आ गए हैं। और हमारी अगर प्रगति ऐसी चलती रही, हमारे देश की उन्नति ऐसे होती रही, तो हम बहुत जल्द तीसरे पायदान पर भी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, जर्मनी और भारत की जीडीपी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप यहाँ पर नज़र डालें और यहाँ पर नज़र डालें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लगभग 2.5 से 3 सालों में हम जर्मनी में भी क्रॉस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो रिपोर्ट है वो भारत के संदर्भ में क्या कहती है, तो एक नज़र डालते हैं। भारत के संदर्भ में कहा कि भारत के लिए आर्थिक विकास की उज्जवल संभावनाएं को दर्शाती है, और खासकर 2025-26 में, मतलब ये बताता है कि 25-26 में भारत की ग्रोथ ऐसी थी जो 6.3 से और 26 में 6.3 हो जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो आउटलुक रिपोर्ट है, जो आईएमएफ की रिपोर्ट है, वो यह बताता है कि भारत 25 और 26 में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जिसकी क्या कहते हैं, अगर हम बात करें भारत के लिए आर्थिक विकास की उज्जवल संभावनाओं को दर्शाती है, खासकर 25-26 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.2 हो जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6.2, और उसके बाद कहेगी 2026 में 6.3% दर से बढ़ेगी। ठीक है, और तेज़ी से बढ़ने का अनुमान, इससे भी तेज़ी से बढ़ने का अनुमान है, जो कह रहे हैं कि तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, विस्तार से अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक प्रगति का क्या कारण है। आईएमएफ 2025 की रिपोर्ट के अनुसार यह है कि अगर हम यहाँ देखें तो जीडीपी की वृद्धि, मतलब भारत में जो जीडीपी की तेज़ी से वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम जानेंगे जीडीपी क्या है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि वैश्विक संदर्भ में भारत का प्रदर्शन, मतलब वैश्विक पटल पर भारत जो है बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। क्या बोलते हैं, इसमें विदेशी फंड आ रहे हैं, विदेशी कंपनियां आ रही हैं, और यहाँ विदेशी कंपनियों का जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, अन्य कर रहे हैं या हमें मिल रहा है। ठीक है, तो क्या रिपोर्ट में यह कहा गया 2025-26 में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से इस प्रभुत्व की पुष्टि करता है। आर्थिक सुधार क्या भारत ने किया, अगली हम अगर बात करें तो भारत ने हाल ही के वर्षों में अपने वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सफलता हासिल की। बैंकों के कर निष्पादित एनपीएल को भी कम किया गया है और पूंजी पर्याप्तता अनुपात में भी वृद्धि हुई है। आगे अगर हम बात कर लें तो ये यहाँ क्या कहता है आईएमएफ क्या करता है। आईएमएफ ये कह रहा है कि उसके जो सदस्य 189 सदस्य हैं, आंकड़ों के विश्लेषण करता है। इसके अलावा यह वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है, मतलब ये जो गरीब देश हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करने में या मजबूत बनाने में मदद करता है। ठीक है, और उनके आर्थिक विकासों पर ये नज़र रखता है, उनका विश्लेषण करता है। ठीक है, आईएमएफ विकासशील देशों को व्यापार आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने और गरीबी कम करने में मदद करता है। आईएमएफ की गतिविधियां क्या है, मतलब हमें विशेषकर आईएमएफ की गतिविधियां किसके अनुसार ये अर्थव्यवस्था को गणना करता है। अर्थव्यवस्था आईएमएफ सदस्य देशों की आर्थिक गतिविधियों के बारे में विस्तृत डेटा एकत्र करता और उसका विश्लेषण करता, मतलब ये पहले उसकी संस्थाओं द्वारा जो डेटा है उसको एकत्र करता, फिर उसका विश्लेषण करता और फिर किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में ये गणना करता और बताता है कि कौन सी अर्थव्यवस्था किस हिसाब से विकासशील है या विकसित है और ये कैसे उन्नति करेगा आने वाले समय पर। ठीक है, आर्थिक विकास की देखरेख करता है, मतलब ये आईएमएफ सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास की निगरानी करता है और उन्हें आर्थिक नीतियों के बारे में सलाह देता है, और साथ साथ ये सलाह भी देता है और ऋण भी जो है उन देशों को देता है। जैसे यहाँ पर आईएमएफ आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जैसे हमारे पड़ोसी देश की हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान, लगभग आईएमएफ हर बार उसे फंड देती है और उसका जो उपयोग जो है पाकिस्तान अपने विकास में ना करके अपने विनाश में करता है, मतलब यूँ कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है और ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है जिस कारण वो पिछड़ा रह गया। ठीक है, आगे देखेंगे ये क्षमता विकास पर क्या काम करता है। आईएमएफ सदस्य देशों को उनकी संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने और शासन में सुधार करने में मदद करता है। ठीक है, ये रहे आईएमएफ की बात कि किस हिसाब से आईएमएफ किसी देश की अर्थव्यवस्था की गणना करता है। ठीक है, भारत की ग्रोथ रेट जो है बाकी देशों से कैसी है, बेहतर कैसे है, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारत की जो ग्रोथ रेट है वो अन्य देशों से कैसे बेहतर है। आईएमएफ का कहना है कि भारत इकोनॉमिक ग्रोथ 2025 में जो है ये क्या बोलते हैं 6.2 और 2026 6.3 रहने का अनुमान है। ग्रोथ रेट की बात है दुनिया की बाकी बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाबले ज़्यादा है रिपोर्ट के मुताबिक, मतलब रिपोर्ट के अगर हम ये बात समझें तो रिपोर्ट के मुताबिक खासकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ती खपत की वजह से भारत की इकोनॉमी को मजबूती मिल रही है। मतलब हमारे ग्रामीण जो इलाके हैं इनमें जो खपत बढ़ रही है और ये बहुत बड़ा योगदान जो है अपने क्या बोलते हैं देश का बाजार देश के अंदर ही मिल गया और जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्टर मिल रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ से देखें ये टॉप 10 कंट्रीज़ की डेटा है हमारे पास, इसमें देखें तो भारत कभी 6ठा स्थान पर था, कुछ समय पहले यूके को पिछाड़ा, फिर यूके को पिछाड़ने के बाद हम आज जापान को पीछे कर गए और आज हम यहाँ
चौथे पायदान पर खड़े हुए हैं। फोर्थ नंबर पर हम यहाँ वर्तमान में खड़े हुए हैं और आने वाले कुछ सालों में हमारा देश जो है वो तीसरे पायदान पर पहुँच जाएगा। अगर हमारी ग्रोथ रेट ऐसी रही और हमने अपने क्या बोलते हैं कमजोरियों पर काम करा और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा, अपनी स्वास्थ्य और अपनी शिक्षा पर सुधार किया, तो हम बहुत जल्द हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।